राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर रार दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अगर करप्शन के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं कर रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले की सीबीआई जांच नहीं हो सकी और न ही ललित मोदी कांड पर कोई एक्शन हुआ। इससे जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि चुनाव को मात्र 6 महीने बचे हैं और हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हुए। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा। यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे विरोधी इस भ्रम को फैला रहे हैं कि हमारी मिली भगत तो नहीं है, कि हमारी राजस्थान में मिली भगत है। वसुंधरा सरकार का कार्यकाल बेहद भ्रष्ट रहा था। अब चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। हमने 45,000 करोड़ के खान घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था, कार्यकाल पूरा किया उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी। हमने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जनता ने हमें स्वीकार किया। बीजेपी 163 से 70 पर आ गई। हम अपनी बात पर खरा उतरे, मुझे इसकी चिंता है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम को चिट्ठी लिखी कि समय आ चुका है कि हम अपने वादों पर खरे उतरें। पायलट ने कहा कि मैंने कहा था कि अब 1.5 साल बचा है सरकार का, इसलिए पुरानी सरकार के मामलों की जांच हो। मैंने फिर चिट्ठी लिखी नवंबर 2022 में, सीएम ने उसका भी जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले हम जनता को बताएं कि क्या मामले थे। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जांच एजेंसियों का कोई उपयोग नहीं कर पा रही। एक तरह से वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे की सरकार पर हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से अशोक गहलोत के ऊपर सचिन पायलट ने सीधा सीधा आरोप भी लगा दिया है कि जैसा कि विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि राजे और गहलोत का गठजोड़ है कि एक बार कांग्रेस आए और एक बार भाजपा आए। इस वजह से सचिन पायलट लगातार वसुंधरा राजे पर हमलावर हैं। सचिन पायलट ने भी आज एक तरह से आरोप लगा दिया है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को रिपीट करने के लिए अशोक गहलोत भी वसुंधरा राजे से मिले हुए हैं। इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। अब अशोक गहलोत सचिन पायलट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवज में क्या जवाब देते हैं, यह भी देखना होगा। सचिन पायलट की तरफ से लिखी गई चिट्ठियों पर अशोक गहलोत ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उनकी बातों का कभी कोई जवाब दिया, जिसकी वजह से सचिन पायलट अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। चुनाव को 5 से 6 महीने का ही समय बचा हुआ है और अब अशोक गहलोत सचिन पायलट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान भी अशोक गहलोत के खिलाफ किए गए वादों पर कार्रवाई न करने से नाराज हो सकता है। सचिन पायलट ने साफ कहा कि उन्होंने हाईकमान को भी यह बात बताई थी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे हैं, जिसको निपटाने के लिए हमने 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार में बातें कही थी, लेकिन अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसी के खिलाफ सचिन पायलट 11 अप्रैल को एक दिन का धरना अपनी सरकार के खिलाफ देंगे। अब अशोक गहलोत का इंतजार है कि वो सचिन पायलट को क्या जवाब देते हैं।